इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने मोटर के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे कॉन्टैक्टर, ओएलआर, एमपीसीबी, एमसीबी की रेटिंग जो है वो निकाल सकते हैं। वैसे तो हमने इन सब के लिए अलग अलग से वीडियो बनाए हैं जिनको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताएंगे जिसमें आपको किसी तरह के कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप मोटर के फुल लोड करंट को निकाल के आसानी से जो यहाँ पे कॉन्टैक्टर, ओएलआर, एमपीसीबी वायर या जो भी हम चीज यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसकी रेटिंग को आसानी से निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल की बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक 7 HP की जो मोटर है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो हमारी 7 HP की मोटर है, सबसे पहले हमें उसका FLC यानी फुल लोड करंट निकालना होगा। अब फुल लोड करंट निकालने के लिए हमें HP को 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपको HP में मोटर की रेटिंग नहीं पता है तो आप किलोवाट से भी निकाल सकते हैं। अगर हमारी मोटर 7 HP की है तो उसको हमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हमारी मोटर की जो रेटिंग है वो किलोवाट में है तो मान लीजिए हमारी एक मोटर 5 किलोवाट की है तो उसको हमें लगभग 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे में जो हमारी मोटर उसका फुल लोड करंट निकल आता है। तो अब हम यहाँ पे निकाल के देखते हैं। 7 HP को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फुल लोड करंट है वो 10.5 एम्पियर के आसपास आता है। ठीक ऐसे ही जो हमारी मोटर 5 किलोवाट की है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फुल लोड करंट है वो 10 एम्पियर के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो जो हमें यहाँ पे करंट देखने को मिलता है वो मैक्सिमम करंट मान के यहाँ पे 11 एम्पियर मान लेते हैं कि जो हमारी मोटर है 11 एम्पियर तक करंट कंज्यूम करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं टीपीएन की। जो हमारी मोटर पे टीपीएन लगेगी वो हम यहाँ पे 16 से लेके 25 एम्पियर तक का जो टीपीएन है वो हम यूज कर। जो हमारी मोटर का फुल लोड करंट है वो हमें लगभग 11 एम्पियर के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जब भी हम मोटर को चलाते हैं कभी कभी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है या पीछे से वोल्टेज कम आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी मोटर है वो कुछ एक्स्ट्रा करंट कंज्यूम करने लग जाती है। इसके अलावा जब हमारी मोटर बंद होती है तो उसको हम एकदम से चालू करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी जो मोटर है वो एक्स्ट्रा करंट कैरी कर। तो ऐसे में हम जो टीपीएन यूज कर रहे हैं 16 से 25 एम्पियर का यूज कर सकते हैं। अब बात करें ओएलआर या फिर एमपीसीबी की। इनकी बात की जाए तो हम किसी भी मोटर में ओएलआर और एमपीसीबी एक साथ में नहीं लगाते। हम या तो ओएलआर ही लगाएंगे या फिर एमपीसीबी ही लगाएंगे। ये जो दोनों डिवाइस होते हैं ये एक प्रॉपर एम्पियर रेटिंग के साथ नहीं आते, ये एक रेंज के साथ आते हैं। जैसे 9 to 14, 12 to 16 कुछ इस तरीके से जो हमारी रेटिंग है इसमें हमें ये ओएलआर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम जो ओएलआर या फिर एमपीसीबी की रेटिंग है वो 9 एम्पियर से लेके 14 एम्पियर तक की सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे 9 एम्पियर से 14 एम्पियर की रेंज वाला जो एमपीसीबी या फिर ओएलआर है उसको यूज करेंगे। अब बात करते हैं कॉन्टैक्टर की। तो कॉन्टैक्टर भी हम यहाँ पे 16 से 25 एम्पियर का ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि जैसा हमने टीपीएन के मामले में बताया था कि जो हमारी मोटर है वो लो वोल्टेज के कारण या फिर एकदम से स्टार्ट होने के कारण जो एक्स्ट्रा करंट है वो कंज्यूम करती है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर हम 11 से थोड़ा सा ऊपर जैसे 12 एम्पियर का जो कॉन्टैक्टर वो अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर है वो धीरे धीरे हीट होकर बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। तो ऐसे में हम यहाँ पे 16 से 25 एम्पियर का जो कॉन्टैक्टर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि जो हमारा कॉन्टैक्टर है उसकी लाइफ अच्छी बनी रहे। इसके अलावा बात करें जो वायर की, तो वायर हम 2 मटेरियल की यूज करते हैं, एक कॉपर की और एक एल्यूमिनियम की। तो जो कॉपर की वायर होती है वो अपने अंदर से 4 से 5 गुना तक जो करंट है उसको फ्लो करवा सकती है, और जो एल्यूमिनियम की वायर है वो 3 से 4 गुना करंट अपने अंदर से फ्लो करवा सकती है। तो ऐसे में अगर कॉपर की केबल की बात की जाए तो हम यहाँ पे 4 एम्पियर मान के चलते हैं कि 1 स्क्वायर mm की जो केबल है वो 4 एम्पियर का करंट अपने अंदर से फ्लो करवा रही है। तो यहाँ पे जो हमारा फुल लोड करंट था वो 11 एम्पियर था। तो ऐसे में हमें जो वायर है वो भी लगभग जो हमारा टीपीएन या फिर कॉन्टैक्टर है उसके अनुसार ही चाहिए। तो हमने 16 से 25 एम्पियर का टीपीएन या कॉन्टैक्टर यूज किया था, तो हम यहाँ पे 16 एम्पियर करंट के हिसाब से केबल को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी 1 स्क्वायर mm की केबल 4 एम्पियर करंट फ्लो करवा रही है, तो यहाँ पे हम 4 स्क्वायर mm की केबल का जो है यूज करेंगे ताकि उसमें से लगभग 16 एम्पियर तक का जो करंट है वो आसानी से फ्लो हो जाए। ठीक ऐसे ही जो एल्यूमिनियम की केबल है वो भी हम लगभग 4 स्क्वायर mm के आसपास की ही यूज करेंगे ताकि इसमें से जो हमारी मोटर है उसका करंट जो है आसानी से फ्लो कर जाए। अब इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की और जानकारी के लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।